राधे राधे। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम संतों के दैवीय ज्ञान की गहराई में जाते हैं। आज हम आपके लिए प्रेमानंद जी महाराज का एक गहन प्रवचन लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने कर्नल संजय कुमार सिंह जी के ब्रह्मांड की उत्पत्ति में और मनुष्य के जन्म और वापस ईश्वर में विलय का उद्देश्य पर सवाल का जवाब दिया है। ये प्रश्न अस्तित्व के गहन रहस्य को उजागर करने का आधार बनता है, जिसका उत्तर महाराज जी एक दैवीय खेल के रूप में देते हैं। खेल और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण। महाराज जी कहते हैं कि सृष्टि का मूल उद्देश्य एक खेल, लीला के रूप में प्रकट हुआ है। शास्त्र इसे भगवान की इच्छा बताते हैं। जैसे उपनिषदों में एको हम बहुत क्षमा का अर्थ मैं बहुत हो जाऊं। ये खेल इसलिए है क्योंकि अकेलेपन में कोई आनंद नहीं। इसीलिए भगवान ने अपने आप को अनेकों रूपों में प्रकट कर दिया। ये दो प्रकार का खेल है, त्रिगुणात्मक माया का और त्रिगुणातीत दिव्य लीला का, विस्मरण और देहासक्ति। महाराज जी कहते हैं कि खेल का सबसे बड़ा जादू ये है कि जीव अपने ही स्वरूप को भूल जाता है। जैसे ही विस्मरण होता है, आत्मा देह में आसक्त हो जाती है। मनुष्य योनि में 83,99,999 योनियों का अनुभव कर चुकने के बाद ही फिर अवसर मिलता है कि विवेक से अपने स्वरूप को पहचान ले। ये खेल में ही भगवान की इच्छा का प्रभाव है। गर्भ में ज्ञान और जन्म के बाद विस्मरण। महाराज जी कहते हैं कि जब जीव गर्भ में होता है, तब उसे अपने दिव्य स्वरूप का ज्ञान रहता है। भागवत में कपिल देव जी का वर्णन है कि गर्भस्थ जीव ईश्वर से प्रार्थना करता है कि इस बार मुझे मुक्त कर देना, परंतु जन्म के समय वही ज्ञान समाप्त हो जाता है और देह भाव प्रबल हो जाता है। बच्चा रोता है क्योंकि वह तेज जो गर्भ में था अब लुप्त हो गया। देह भाव में फंसना और मोक्ष का एकमात्र अवसर। महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य योनि में आते ही जीव अपने को कर्ता और भोक्ता मानकर प्रकृति के भोगों में फंस जाता है। अब लौटने का एक ही तरीका है, मनुष्य योनि में विवेक जागृत करना और अपने स्वरूप को पहचानना। ये खेल से उबने पर ही संभव है। मंच पर मिला रोल ईमानदारी से निभाते हुए ये जानना होगा कि तुम केवल अभिनय कर रहे हो, वही सत्य नहीं हो। सत्य स्वरूप का बोध। महाराज जी कहते हैं कि वर्तमान देह को झूठा मानकर समझना होगा कि तुम अतीत, वर्तमान और भविष्य में सदा रहने वाली आत्मा हो। ये शरीर माया का उपकरण है, जिसमें मैं की आसक्ति होती है। सत्संग और गुरुवाणी की सहायता से इस मोह को हटाना होगा। ब्रह्मा ज्ञान और खेल का अंत। महाराज जी कहते हैं कि शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, यानी ब्रह्मा को जानने वाला ब्रह्मा ही हो जाता है। ब्रह्मा अविनाशी है, जो उसे पा लेता है उसके लिए ये खेल समाप्त हो जाता है। इसी बोध में खेल समाप्त होता है। राग द्वेष और जीवन मुक्ति का उपाय। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में राग, प्रियता और द्वेष, घृणा ही संसार की उलझनें पैदा करते हैं। जब ये दोनों समाप्त हो जाते हैं और जीव अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब जीवन मुक्त हो जाता है। खेल समाप्त। यही मोक्ष है। उपनिषदों का तात्पर्य, एकत्व का बोध। महाराज जी कहते हैं कि चारों उपनिषदों का अंतिम संदेश यही है, तुम वही हो। न कोई जीव है, न कुछ और, सब कुछ एकमात्र श्याम सुंदर ईश्वर ही है। अनेकता में खेल है, लेकिन एकत्व में खेल समाप्त हो जाता है। अनेकता और एकता में भेद। महाराज जी कहते हैं कि यदि तुम इस खेल में मग्न रहना चाहते हो तो भागते रहो, पर यदि खेल समाप्त करना चाहते हो तो एक में आ जाओ। ये अद्वितीय है, ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा कोई नहीं। संसार का जो भी दृश्य है वो सब ईश्वर ही है। इस भाव को जान लो तो जीवन मुक्त हो जाओगे। ईश्वर की सर्वत्रता का अनुभव। महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है, हर समय, हर वस्तु, हर व्यक्ति में वही है। जब ये भाव जागृत हो जाता है कि सब में वही है, तो इस माया जाल से बाहर निकलने का मार्ग मिल जाता है। माया का जंजाल और जीवन मुक्ति के परकोटे। महाराज जी कहते हैं
कि माया ने अनेक प्रकार के बंधनों के परकोटे बना रखे हैं, जैसे किसी किले की सुरक्षा। ये माया का जंजाल ऐसा घना है कि इससे बाहर निकलना कठिन है। इसने हमें मैं और तुम के भेद में फंसा दिया है। मैं स्वामी, तुम सेवक, मैं पिता, तुम पुत्र, यहीं पर फंसाव हो गया। पूर्ण ज्ञान, मैं और तू का लोभ। महाराज जी कहते हैं कि पूर्ण ज्ञान होने पर मैं और तू का भेद मिट जाता है। ज्ञान तू को मिटा देता है और मैं में स्थित कर देता है। अहम ब्रह्मास्मि। भक्ति मैं को मिटाकर तू में स्थित कर देती है। तू मेरा जीवन, तू मेरा प्राण। तब न ब्रह्मा रहता, न माया, न जीव, न काल, केवल एक ही शेष रहता है। खेल का रहस्य इच्छा मात्र का परिणाम। महाराज जी कहते हैं कि अनेकता में खेल है, पर एकता में खेल समाप्त है। ये एक खेल है जो प्रभु की इच्छा मात्र से प्रकट हुआ है। क्यों हुआ, इसका प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि प्रभु सर्वस्वतंत्र है। प्रश्न, इस खेल से मुक्ति कैसे पाए? महाराज जी कहते हैं कि प्रश्न उठता है, इस खेल माया जाल से निकले कैसे? क्योंकि इसमें हम फंस चुके हैं। इसका एक ही मार्ग है, एक वही ईश्वर ही इसका द्वार है, एकमात्र द्वार और हमारी अंधी दशा। महाराज जी कहते हैं कि जैसे 84 दरवाजों का महल हो और हम अंधे हों, वैसे ही ये खेल है। केवल एक ही द्वार खुला है, पर उसे ढूंढना मुश्किल है। इसी अंधेपन में फंसकर जीवन बीत जाता है। विषयवासना रूपी खुजली और जीवन का व्यर्थ व्यतीत होना। महाराज जी कहते हैं कि जब हमें विषय वासनाओं की खुजली लगती है, हम उसी में लगे रहते हैं। इस चक्कर में वह एक द्वार छूट जाता है और पूरा जीवन व्यर्थ निकल जाता है। फिर 83,99,999 योनियों में भटकना पड़ता है, जहां भगवान की प्राप्ति असंभव है। संत संग और शास्त्र स्वाध्याय का महत्व। महाराज जी कहते हैं कि फिर जब समय आता है, संत संग और शास्त्र स्वाध्याय का अवसर मिलता है, तो समझ लो भगवान की कृपा से ही ये संभव हुआ। हनुमान जी और विभीषण का उदाहरण दिया गया है कि बिना कृपा के संत संग भी नहीं होता। जीवन को प्रकाशित करने का आह्वान। महाराज जी कहते हैं कि अब इसे उज्जवल और प्रकाशित बना दो। जो भी सेवा, अधिकार या पद मिला है, उसे भगवान की पूजा मानकर समर्पित कर दो। इसी में जीवन का उद्धार होगा। भगवान की सर्वत्रता का अनुभव। महाराज जी कहते हैं कि कुत्ते तक में भगवान की भावना करके नामदेव जी ने विट्ठल भगवान को प्रकट कर दिया। कर्नल संजय कुमार सिंह जी, जो राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हैं, उन्हें महाराज जी सलाह देते हैं, आप भी राष्ट्र भक्ति में प्राण न्योछावर कर रहे हैं। ये साधारण भक्ति नहीं है, ये भी ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बन सकता है। नाम जप और भगवत समर्पण। महाराज जी कहते हैं कि इसलिए नाम जप करते हुए सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो। जैसे कोई सुंदर स्वांग करने पर डायरेक्टर पीठ ठोक देता है, वैसे ही भगवान आपके समर्पण को देखकर आपको जीवन मुक्त कर देंगे और अपने समीप रख लेंगे। अंत जैसी भावना वैसा सुख। महाराज जी कहते हैं कि अंततः ये भावना है कि जैसी भावना करोगे, भगवान वैसा ही सुख देंगे। ये जीवन मुक्त करने की अंतिम कुंजी है। राधे राधे। ये दैवीय प्रवचन हमें एक महत्वपूर्ण जीवन संदेश देता है कि जीवन एक खेल है और मुक्ति अपने सच्चे स्वरूप को भक्ति और वैराग्य से समझने में है। इसमें समझाया गया कि हम माया जाल में फंसकर भटकते रहते हैं। जैसे अंधा व्यक्ति 84 दरवाजों के महल में सही द्वार नहीं ढूंढ पाता, विषय वासनाओं की खुजली हमें द्वार से दूर करती रहती है, परंतु संत संग, शास्त्र स्वाध्याय और नामजप के द्वारा ये द्वार खुल जाता है। राष्ट्र भक्ति और सेवा भाव भी भगवान की प्राप्ति का सशक्त माध्यम बन सकता है। अंततः सच्चा मार्ग यही है कि सब कुछ भगवान को समर्पित कर दें। इस समर्पण और भक्ति से ही जीवन मुक्ति का द्वार खुलेगा और ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। यही एकमात्र समाधान है। एक में लौट आओ, सब कुछ छोड़कर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें ताकि ये ज्ञान औरों तक पहुंचे।
अधिक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए बने रहें। राधे राधे।